सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर हम राजन सीरीज के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगी पढ़ा करके, यानी कि आज इसी वीडियो में आपके सारे के सारे अतलघुत्री क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीट भक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। तो याद रखिएगा इनका नाम और इनकी विशेषता। ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता होता है, यानी कि जल में रहने वाले पौधे हैं जैसे कि जलकुंभी हुआ, कमल हुआ, तो इनकी पत्ती की एक एक विशेषता बतानी। जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे कि जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधे की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलैंगिक जनन की 2 विधियों और 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुकुलन और विखंडन। क्वेश्चन नंबर 4 है, घर्षण बल किसे कहते हैं। किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं सड़क पर या गाड़ी चल रही, कुछ भी चल रहा है, तो 2 सतह जहां पर मिलेंगी वहां पर घर्षण बल उत्पन्न होता है और जो घर्षण बल है यह 2 तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम बताइए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को हम प्रकंद कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, जिससे पौधा भोजन बना सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युतीय बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। 2018 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग आवश्यक है। तो धारा रेखी शरीर, पंख, गलफड़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोलन गति। जैसे कि दोलन करने वाली घड़ी आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। 2015 में दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो 5 होती हैं, हम सभी को पता है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 2016 में देखिए ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। तो वायरस या विषाणु। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस या विषाणु। 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुंकेसर। 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस वस्तु का मतलब जो भी हमारे सामने, जैसे कि लूडो का पासा है वो ठोस है, यानी कि जो वस्तु में ठोस होती है, जैसे कोई बर्तन है तो इनकी आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर यही ठोस की जगह पर अगर द्रव हो, जैसे कि दूध है, दही है, इसको हम जिस बर्तन में रखेंगे, अगर बेलनाकार बर्तन में रखा हमने तो वो बेलनाकार शेप में आ जाएगा। अगर हमने बड़े से हांडी में रखा तो उसका शेप धारण कर लेगा। तो इस तरीके से जो द्रव होता है वो उसको आप जिस बर्तन में रखो, गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह उसकी आकृति हो जाएगी, यानी कि जिस तरीके से आप जहां रखोगे वैसे तरीके की आकृति हो जाएगी उसकी। लेकिन जो ठोस पदार्थ है इनकी आकृति भी नहीं बदलती है, इनका आयतन भी नहीं बदलता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम शीघ्र ही चूर्ण बना सकते हैं, जैसे कि कांच है, कोयला है आदि। और अभंगुर क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, वे अभंगुर कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा। लोहा तांबा इन्हें पहले हम खूब गर्म करते हैं, फिर कहीं जा करके इन्हें हम तोड़ पाते हैं, लेकिन कांच, कोयला आदि ये ऐसे हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। कांच तो वैसे ही गिरता नीचे तुरंत टूट जाता है, तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ऊर्ध्वपातन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन कुछ अलग नहीं है, ये समझिए आप कि ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव की अवस्था में आने से पहले ही सीधे गैस की अवस्था में बदलते हैं। जैसे कि आपने कपूर को जलते हुए देखा होगा, कपूर जैसे ही जलता है तुरंत जलते ही हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो देखिए जैसे कि नौसादर, आयोडीन, कपूर, इन सब का आप याद रखिएगा, इन सबको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि दूरी एवं समय मूल राशियां हैं, तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, चौड़ी, मोटी तथा कंटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो नागफनी। क्वेश्चन नंबर 21 है घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के बीच में मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम करते हैं। यानी कि ये तो आपने आमतौर पर देखा ही होगा, जैसे कैंची है तो उसमें ग्रीस लगाते हैं। यानी कि जहां पर भी दो सतहें मिलते हैं, जहां पर भी मशीनों में आप देखते हो कि ग्रीस लगाता है, तेल लगाया जाता है, ताकि उनमें जंग ना लगे और वह अच्छे से काम करे। क्वेश्चन नंबर 22 है दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दूध समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23 है पुष्प के मादा अंग का क्या नाम है। तो जायांग। क्वेश्चन नंबर 24 है सजीव का एक लक्षण बताइए। तो सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जैसे कि मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 25 है शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो एग्जाम्पल लिखिए। तो शाकाहारी में बकरी है, खरगोश है, मांसाहारी में शेर, चीता, सांप, ये सब मांसाहारी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है समय का मात्रक क्या है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 28 है जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट करिए। तो जंतुओं और पौधों में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जंतुओं में एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पौधे जो होते हैं ये काफी ऊंचाई तक बड़े होते हैं। जैसे कि देखिए पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही जाकर के फिर रुक जाते हैं। फिर देखिए पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसे प्रकट कर पाते हैं, यानी कि आप खुश हो, दुखी हो, या आप प्रकट कर सकते हो किसी और से, जबकि पौधे अपनी संवेदना, अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। होता उनके अंदर भी, लेकिन वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। फिर पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 29 है जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। जंतुओं और पौधों में कौन कौन सी समानता है। तो जंतुओं और पौधों में समानता देखिए वृद्धि दोनों में होती है। जंतुओं तथा पौधों दोनों में वृद्धि होती है, समय के साथ में बड़े होते हैं। आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप भी ले लेता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपको पता ही है। तो ये 3 समानता हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 है पुष्प क्या है। तो पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है, यानी कि पौधे में सबसे सुंदर आपको क्या लगता है, फूल ही तो लगता है, तो फूल सबसे आकर्षक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में साधारण एवं मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव
हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निर्जीव किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है वे निर्जीव कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाहन आदि। क्वेश्चन नंबर 34 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्ण हरित होगा, ठीक है। तो पत्तियों का रंग पर्ण हरित या क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से होते हैं? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों के कितने भाग होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो पौधों के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। क्वेश्चन नंबर 37 है, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24 तथा आलू के पौधे में 48 होते हैं। 2015 में 2 बार ये पूछा गया, आप देखिए दोबारा पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यह किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्धी जनन की 2 विधियां लिखिए। तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन में देखिए डहेलिया, शकरकंदी, जबकि तनों द्वारा वर्धी जनन में आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। क्वेश्चन नंबर 41 है, जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो ड्रोसेरा, नेफेंथीस और यूट्रिकुलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कीटभक्षी पौधों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। और अलैंगिक जनन की 2 विधियां विखंडन और मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 44 है, सरसों के पुष्प में विभिन्न अंगों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर पुष्प के 4 भागों के नाम बताइए। चाहे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाए, इस तरीके का आंसर एक ही होगा। देखिए 17 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग। क्वेश्चन नंबर 45 है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करिए। तो गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F इक्वल टू m इंटू a। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट करिए। तो ये तो ऐसे ही आपको पता है, पारदर्शी मतलब जिसको दोनों तरफ हम आर पार देख पाए, और अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम ना देख पाए। जैसे कि पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इसमें पारदर्शिता का गुण होता है, जैसे कि समतल कांच। और अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि लोहे की चादर है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते क्योंकि चादर क्या है? अपारदर्शी वस्तु हो गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेद प्रक्रिया क्या है? तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोल छेद प्रक्रिया कहता है, जैसे कि पोस्ता में। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकीर्णन क्या है? इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो पराग कणों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं, जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा या पक्षियों द्वारा। क्योंकि एक फल के जो बीज होते हैं उनको जल के द्वारा, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा फैला जा सकता है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं? तो वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 51 है, जड़ का मुख्य कार्य बताइए। तो जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखते हैं और ये क्या करते हैं? भूमि से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके क्या करते हैं? पौधे का और ग्रोथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? अथवा पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखिए। तो मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन। 16 और 17 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है,
वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक उदाहरण। वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो लट्टू है यह घूर्णन गति में गति करता है, नाचता है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है वो वृत्तीय गति करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने सारे के सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मैंने इतनी आसानी से आप लोगों को बाल विकास एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। सेकंड पेपर को भी एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, वो भी सिर्फ एक घंटे की वीडियो है। साइंस, हिंदी, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको बताया है कि आप लोग अगर उन वीडियोस को देख करके जाते हैं तो आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो मैंने बनाई है, इसको देख करके जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी सारे वीडियोस की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर सेमेस्टर की आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कराई जाती है, ताकि आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। चैनल से बने रहिए। और अगर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या हम बताते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।